है कि इस सर्किल पे ये टेंजेंट बना रहा है। तो एक सर्किल का इक्वेशन देख रखा है जिसका सेंटर दिख रहा है 3,0 दिख रहा है, क्योंकि अगर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 को अगर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 का आर स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो h कॉमा के सेंटर होता है इसमें, तो h और k की जगह पे 3,0 दिख रहा है, तो रेडियस इसका 1 होगा। ठीक है, तो ये आपको पहले से ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसका रेडियस 1 दे रखा है, तो इसका रेडियस जो है वो 1 के इक्विवेलेंट है, और ये लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। एक अदर सर्किल है, दूसरा सर्किल एक सर्किल है, उसका भी जो है वो आप कह सकते हो कि उसका भी सेंटर जो है वो सेम ही है। ठीक है, सेंटर जो है वो सेम नहीं है, इसका सेंटर 0,0 है, क्योंकि सर्किल का इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस दूसरे वाले टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है इस तरह से, तो ये L1 लाइन है। ठीक है, और ये इस पे 90 डिग्री बना रहा है जैसा कि क्वेश्चंस में दे रखा है। तो इसका स्लोप और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या दे रखा है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग को दे रखा है 1/√2 कॉमा 1/√2, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का। तो यहाँ से टेंजेंट L1 टेंजेंट जो है उसका इक्वेशन क्या होगा, x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 इक्वल टू 1, जो टेंजेंट को पॉइंट फॉर्म में, तो x1 y1 की जगह पे 1/√2 है, तो 1/√2 प्लस वाई इंटू 1/√2 इक्वल टू 1 लिखोगे। तो यहाँ से x प्लस वाई एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू √2 हो गया। अब इसका स्लोप देखोगे तो स्लोप का फॉर्मूला जो होता है, अगर हम लोग पढ़े होंगे ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो स्लोप जो होता है वो -a/b होता है। तो इसका स्लोप जो आएगा वो कितना आ जाएगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो इसका जो स्लोप आ जाएगा वो -1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू, इसका जो स्लोप m1 ले लेते हैं तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तब जब दो लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप हम लोग m मान रहे हैं, इसका स्लोप m1 मान रहे हैं, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू एम इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो m1 की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाल रखे हैं, -1, तो -1 इंटू एम इज इक्वल टू -1, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो अब ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको L2 लाइन मान लो, तो L2 टेंजेंट जो होगा उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x प्लस सी हो जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे वो इसके रेडियस के इक्विवेलेंट होगा, तो इससे डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला मैं बता देता हूँ, ये पॉइंट x1 कॉमा y1 अगर कोई पॉइंट है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, किस पे, कोई लाइन दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो d क्या कहता है, a इंटू x1 प्लस v इंटू y1 प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, और इसका मॉड। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे किसके बीच में, ये पॉइंट और ये लाइन के बीच में, ठीक है। तो टेंजेंट का लाइन हम लोगों ने लिख रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 - 0 प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या होगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का मॉड हो जाएगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट होगा, ये डिस्टेंस जो होगा वो हमारा किसके इक्विवेलेंट हो रहा है, ये डिस्टेंस जो होगा वो इसके रेडियस कितना है, 1 है, तो 1 के इक्वेट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 का मॉड। अब ये जो है इसको √2 इस तरह से लिख सकते हो, √2 इज इक्वल टू 3 माइनस सी का मॉड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 9 प्लस सी स्क्वायर माइनस 6 सी हो जाएगा,
तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं सी स्क्वायर माइनस 6c, और ये 2 इधर लेके जाओगे तो ये कितना आ जाएगा +7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है सी स्क्वायर माइनस 6c माइनस प्लस होगा, बेसिकली ये एक्चुअली 3+c है, तो ये हमारा जो प्लस होगा। ठीक है, तो सी स्क्वायर प्लस 6c +7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।